अब आपको सीधे फिरोजाबाद लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व उनके सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय किस तरीके के हालात थे और इस वार्ड में दोबारा टीम हमारी पहुंची। यहाँ पर चारों तरफ गंदगी का आलम था, लोग नरकीय जीवन जी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम कुंभकर्ण की नींद में सोया है। तुरंत देखिए UB24 की है ग्राउंड रिपोर्ट, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिरकार फिरोजाबाद नगर निगम कितना संजीदा है स्वच्छ भारत मिशन और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर। कहीं ना कहीं सरकार के इस नारे और उसके इस अभियान को नगर निगम फिलहाल पलीता लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्वयं देखिए ब्यूरो रिपोर्ट UB24 के खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार में हम आपको आज जनपद फिरोजाबाद के स्मार्ट सिटी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 को दिखा रहे हैं। यह वही वार्ड नंबर 13 है जो जिसके लिए अव्वल दर्जे पर नगर निगम की तरफ से धन व्यय किया गया। इस वार्ड में सबसे ज्यादा धनराशि से निर्माण कार्यों को हरी झंडी दी गई। उसके बावजूद उक्त वार्ड की जो हालत है वह तस्वीरें स्वयं बयां कर रही हैं। आप स्वयं देखिए और सुनिए हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व कृष्णकांत उपाध्याय की है ब्यूरो रिपोर्ट। जनरल किस तरीके की समस्या है इस वार्ड में और क्या समस्या होगा? समस्या ये है, एक तो यहाँ पे जो लेन पड़ी है उसमें पानी बिल्कुल आता ही नहीं है अभी, और यहाँ पे ना तो साफ सफाई है ना कोई, मतलब आता झाड़ू वाले भी है, मतलब नाली वाला भी है कि 15-15 दिन हो जाते हैं, सफाई करने भी नहीं आते, महीना भर हो जाते हैं, गंदगी रहती है। और ये गलियाँ मतलब आते इतनी नीची है कि पानी इतना पानी भर जाता है कि निकलना दुश्वार हो जाता है। अगर हम सुबह भी जाते हैं निकलने तो पानी में पैर रख के निकलना पड़ेगा। सफाई होती है इस वार्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। पार्षद महोदय कभी आते हैं? मैंने तो आता हूँ, उनकी शक्ल भी नहीं देखी और कहाँ पे रहते हैं ये भी नहीं मालूम मुझे। देखी नहीं है? नहीं। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम से आप? बस यही है, हमारा जो समस्या है उनका निदान करें और क्या करेंगे। पानी का है न साफ सफाई का है। क्या लगता है 5 साल से इतने विकास कार्य हुए इस वार्ड में और आपके यहाँ विकास से वंचित है? नहीं, हम यहाँ कोई ऐसा विकास नहीं हुआ इस गली में, कोई विकास नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UB24 के खास कार्यक्रम अब हमारी भी सुनो सरकार। सीधा संवाद होगा जनता से। आखिरकार वार्ड नंबर 13 है यह, और वार्ड नंबर 13 की जनता से जानेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या है इस वार्ड में, साफ सफाई होती है या नहीं होती। और यह वार्ड नंबर 1 पर आता है। विकास की गंगा बहाने में काफ़ी धन वर्षा हुई इस वार्ड में, और आखिरकार इस वार्ड के हालात जनता से जानेंगे किस तरीके के हैं। जनता से बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम गोविंद शर्मा है। शर्मा जी, किस तरीके की समस्या है इस वार्ड में? झाड़ू लगती है कभी, और यहाँ पर साफ सफाई किस तरीके की है? और विकास कार्यों में यह वार्ड नंबर 1 पर आता है। विकास की गंगा नंबर 1 पर यह वार्ड नंबर 13। ये बात आपकी गलत है जी। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति इसी वार्ड की है जी। आप कहते हैं विकास कार्यों में सबसे नंबर 1 आता है। यहाँ विकास कार्य के नाम पर नील बटा नील है। नगर निगम कहता है इस बात? नहीं, नगर निगम अपने कागजों में कुछ भी दिखलाए, आप जनता से पूछिए। यहाँ पर यहाँ की सफाई व्यवस्था हम लोग स्वयं खुद अपने हाथों से करते हैं। महीने में केवल मुश्किल से मुश्किल 3 बार या लास्ट 4 बार झाड़ू लगती है गली की पूरी। नाली की भी सफाई महीने में 2 बार हो पाती है। शिकायत करते हैं, पार्षद जी का फ़ोन नहीं उठता है, सोशल मीडिया पर शिकायत करते हैं तो उनके द्वारा एक्शन लिया जाता है। एक्शन लेने के लिए 2 बार सफाई हो जाती है, फिर वो शांति बढ़ जाते हैं। और मैं तो नगर निगम से ये भी अनुरोध करूंगा, कृपया महिला पार्षदों को न रखा करें। महिला पार्षद को क्यों न रखा करें? महिला पार्षद अपने घर गृहस्थी में बिजी रहती हैं, उनके प्रतिनिधि उनके पति होते हैं, वो अपने और कार्यों में लगे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए, साफ तौर पर जनता का इस तरीके का आरोप बराबर हर वार्ड से निकल के आ रहा है कि किस तरीके के हालात हैं। जनता स्वयं इस बात को कह रही है कि हमको स्वयं कूड़ा निकालना पड़ता है साफ सफाई के लिए, यहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं आता। और भी जनता के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। अच्छा भैया, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी। देखिए, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं CCTV फुटेज भी दे सकता हूँ। डेली खुद सफाई अपने दरवाजे की तरफ मैं खुद करता हूँ अपनी में। पार्षद महोदय जी से शिकायत की जाती है तो उनकी 5 साल हो गया कहते हुए, स्टाफ की कमी को बताते हुए। नगर फिरोजाबाद में हर वार्ड चमन है, केवल वार्ड नंबर 13 को छोड़ करके
सब वार्ड अच्छी तरीके से सुसज्जित चल रहे हैं, सब जनता संतुष्ट है। केवल वार्ड नंबर 13 की जनता संतुष्ट नहीं है। इससे पहले एक मथुरा नगर के पार्षद जी थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किए। बीजेपी के जो पार्षद जी आए तो लोगों को बहुत उम्मीदें हुई कि बहुत सफाई होगी, लेकिन इन्होंने कोई सफाई पर ध्यान नहीं दिया। महीने में एक बार 2 बार इनके राउंड लगते हैं गली में। आप चले जाइए कि वार्ड नंबर 3 में प्रमोद आजौरिया जी हैं, एक भी जनता वहाँ की ये नहीं कह सकती पार्षद जी दिखते नहीं हैं, सबको दिखते हैं। हरिओम वर्मा जी सब जनता के बीच में रहते हैं जी, आप चाहें तो देख सकते हैं। कूड़ा मैंने आज सुबह इकट्ठा किया है सारा नाले का, सड़क का जी। कोई सफाई नहीं है। कर्मचारियों की कमी बता करके नगर निगम ने एक प्रस्ताव भी किया था कि बोर्ड लगा करके सारे कर्मचारियों की सूची जारी की जाए। हमने कई बार कहा है पार्षद महोदय जी से और जमादार जी से भी कहा है हमने, सफाई इंस्पेक्टर से भी, लेकिन आज तक कभी भी कर्मचारियों की कोई सूची यहाँ पर नहीं लगी है। सूची तो भाई साहब लग चुकी है, मगर उसमें भी, सूची में भी कर्मचारियों की लिस्ट में पार्षद महोदया के बेटे का नाम उसमें मौजूद है। मैंने जब वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, उसमें कई लोग इस पर कमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि अरे ये पार्षद जी के साथ में रहते हैं, कार्यालय से अटैच हैं, तो कर्मचारी की सूची में बेटे का नाम लिखवाना कहाँ तक उचित है? कहाँ लगता है कि ये तो नगर निगम के अंदर धोखाधड़ी हो रही है और मैं तो इसकी बहुत कड़ी निंदा करूंगा और मैं नगर निगम के सभी अधिकारियों से कहूंगा कि उसकी सही जांच करके उचित इनका जो इतना वेतन उन्होंने लिया है वो मैं ब्याज के इनसे वापस लिया जाए और आगे की चेतावनी दी जाए, इस तरीके की कोई गलत हरकत ना हो। कर्मचारियों की सभी की ड्यूटियों का बोर्ड हर वार्ड में लगना चाहिए जी, हर वार्ड में बोर्ड लगना चाहिए। हमारी भी सुनो सरकार, जनता से सीधा संवाद, जनता के दिल का हाल। क्या नाम भैया आपका? भैया जी राजीव गोयल नाम है मेरा। क्या समस्या आ रही है इस वार्ड में? भाई साहब गलियों में नालियां साफ नहीं होती, कूड़ा रेडी नहीं उठता और सफाई कर्मचारी आते नहीं है। पार्षद महोदय की शक्ल देखे हुए सालों बीत जाते हैं और बहुत बरसात के मौसम में इतना खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है। देखें आप, दिन भर सुबह से लेकर रात तक गाय आती हैं, साड़ आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। बरसात में इतना पानी भर जाता है, फिर मच्छर फैलते हैं। गली में बीमारी का बहुत बड़ा प्रकोप है और बहुत समस्या है गंदगी के नाम पे। कहीं कोई सुनवाई कैसी भी नहीं है। पार्षद महोदय जी की पोजीशन ये है कि उनका दर्शन दुर्लभ है। पूरी 4 साल में हो सकता है 4 या 5 बार गली में आई हो, उसके अलावा गली में बिल्कुल नहीं आते, पूरे एरिया में नहीं आते, एक भी नहीं आते, पूरे एरिया में नहीं आती। पूरे एरिया में पार्षद महोदया नहीं आती हैं और साफ तौर पर स्थानीय लोगों को सुन रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की समस्या है। वर्ष या महीने दर महीने हो जाते हैं कि सफाई कर्मचारी नहीं आता। झाड़ू लगाने के लिए स्वयं स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा लो आप और उसका साक्ष्य भी आपको मिल जाएगा, हम स्वयं झाड़ू लगाते हैं अपने घर के बाहर। क्या नाम है? संजय वार्सन है। क्या क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये है कि नाली तो साफ नहीं होती है। नाली कभी महीने में 1 बार या 2 बार मुश्किल से साफ होती है, झाड़ू लगती नहीं है। नालियों को हम जो है लोहे का एक फावड़ा सा बनवा लिया है, अपने आप साफ करते हैं नालियाँ। नगर निगम ने भारी भरकम बजट से विकास की गंगा इस वार्ड में बहाई है। नंबर 1 पर यह वार्ड आता है। आपके इस सरस्वती नगर गली नंबर 2 में कितना विकास हुआ है? कभी कोई विकास नहीं हुआ। जिस टाइम शिकायत करते हैं कोई तो अधिकारी भेज देते हैं कि गली में देखने के लिए, उसके बाद जो है फिर कोई काम नहीं होता है। सड़क अपने स्तर से सड़क बनवाई है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत जो 2-3-4 बार की है, तभी जो है एक दिन काम होता है, उसके बाद फिर वही धर्रा शुरू हो जाता है। देखिए, सड़क स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है, सड़क भी इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद बनवाई। अब ऐसे में सवालिया निशान नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठता है। विकास के दावे और वादे पर्चा कागजों में दफन होकर रह जाते हैं, कागजों में ही रह जाता है विकास आपका। और साहब, जनता साफ तौर पर बता रही है, अब हमारी भी सुन लो सरकार। 5 वर्ष हो गए, आखिरकार विकास के लिए जनता परेशान है और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आखिरकार किस तरीके का विकास है, जनता से बराबर हम पूछने का, UB24 लगातार पूछने का प्रयास कर रहा है कि आखिरकार इस वार्ड में नंबर 1 पर यह वार्ड आता है विकास के गंगा बहाने के कार्यों में, और वहीं जनता से हम बराबर पूछ रहे हैं कि आखिरकार कितना विकास हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव गुप्ता है। गुप्ता जी, किस तरीके की समस्या है इस वार्ड में और साफ सफाई किस तरीके की है? और विकास की बात करें तो विकास के लिए इस वार्ड में
इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? एक्चुअल में क्या है, इस विकास के अंदर सेल्फ सभी लोग खुद कर रहे हैं सफाइयाँ। जी। कई बार शिकायत करने के बाद भी कर्मचारी नहीं आते हैं। इस गली के अंदर मैं पर्टिकुलर इसी गली की बात करूँगा क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। जी। 3-3 महीने हो जाते हैं, कर्मचारी 3-3 महीनों में 1 बार या 2 बार दर्शन देते हैं बस। एक बार शिकायत करने पर आ गए, फिर 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने गायब हो जाते हैं। झाड़ू वाली महीने में 1 बार आती है, नाली वाला तो 3-3 महीने में 1 बार भी नहीं आता है। एक बार नाली की गंदगी निकाल के बाहर रख गया, आज 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, मैं उसे कम से कम 6 बार उसे शिकायत कर चुका हूँ कि भाई बस तू गंदगी निकाल के रख के गया है, वो उठवा ले वहाँ से। हाँ भाई साहब ले जाऊँगा, कल ले जाऊँगा, परसों ले जाऊँगा, आज तक नहीं लेके गया। आप जाकर चेक कर सकते हैं। 3 नगर महीने निगम के अधिकारी और पार्षद क्या करते हैं? पता नहीं, आज मैंने 4 साल से इन लोगों की शक्ल नहीं देखी है। हमारे पार्षद जो हैं उनको तो मैंने आज तक देखा नहीं है, पर्सनली मैंने नहीं देखा आज तक। लेडीज है, जेंट्स है, नाम सुना है लेडीज है, आज तक मैंने उनको देखा नहीं है। देखिए साफ तौर पर जनता इस बात को हमारी UV24 की खास रिपोर्ट में आप देखेंगे, जनता ने स्वयं आरोप किस तरीके से साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पार्षद को हम नहीं जानते कि लेडीज है या जेंट्स है, मगर इतना मालूम है लेडीज है मगर हमने देखा नहीं है। और आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके की समस्या हो सकती है। देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए आपको इस फुटेज से अंदाज मालूम पड़ जाएगा कि कब से यह कूड़ा नहीं उठा। और साहब नगर निगम हवाई बातों में व्यस्त रहता है कि साफ सफाई भी हो रही है और विकास की गंगा भी बह रही है। यह विकास का वह वार्ड है जो नंबर 1 पर आता है जिसमें विकास की गंगा करोड़ों रुपए से बहाई गई, मगर साहब हालात आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं, बद से बदतर हो गए हालात। मगर यहाँ पर साफ सफाई के लिए कोई भी ना तो कर्मचारी आता है और ना ही नगर निगम का कोई भी अधिकारी आता है। शिकायत दर शिकायतें हो जाती हैं, उसके बाद केवल निरीक्षण के नाम पर, वो भी खोखला निरीक्षण के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू जनता को मिलता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार विकास के दावे और वादे करने वाला नगर निगम कब ग्राउंड जीरो पर साफ सफाई करेगा, कब जनता की समस्याओं को सुनेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि साहब आप UV24 की खास रिपोर्ट में देख रहे हैं कि आखिरकार अब हमारी भी सुनो सरकार के खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, UV24 के लिए एक विशेष रिपोर्ट।